नमस्कार। आज का एपिसोड दो कारणों से इम्पोर्टेंट है। पहला, कल आर डी बर्मन का जन्मदिन था और ये एपिसोड मैं कल ही करना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं कर नहीं पाया, तो आज ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरा, हेमा मालिनी जी के लिए ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके 3 साल पहले यानी 1971 के तकरीबन 3 साल पहले उनकी मूवी सपनों का सौदागर राज कपूर साहब के साथ आई थी। फिल्म को मैं फ्लॉप कहूंगा, फिल्म फ्लॉप थी। हेमा मालिनी जी को अगर ड्रीम गर्ल कहा गया या ब्यूटी क्वीन कहा गया या वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कहा गया, क्यों कहा गया? उसका कारण थी राजेंद्र भाटिया के द्वारा निर्मित और निर्देशित 1971 की ये मूवी पराया धन। कुल्लू मनाली में इसकी शूटिंग की गई थी। के.एच. कापड़िया साहब की इसमें सिनेमाटोग्राफी थी जो अपने वक्त के मुझसे बहुत आगे थी और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने कुल्लू मनाली की खूबसूरती को इस मूवी में दिखाया है। इतनी सीनिक जगह पे एक बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल फ्रेश, जिसको मैं कहूँगा, हाँ मैं फ्रेश ही कहूँगा क्योंकि सपनों का सौदागर तो मेरी समझ से आई और गई। एक जो फ्रेश फेस कहते हैं हेमा जी का, वो लोगों को बड़ा पसंद आया। कहानी भी ठीक ठाक थी, उस जमाने के हिसाब से कोई रन ऑफ द मिल कहानी नहीं थी। सुधेंदु राय नाम के एक सज्जन थे, उनकी लिखी कहानी थी और डायलॉग्स वगैरह भी बड़े कसे थे, एडिटिंग बहुत अच्छी थी। इसका मैं कहूँगा कहीं पे भी आपको इसमें बोरियत महसूस नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात थी इस मूवी के सक्सेस में हमारे पंचम दादा का संगीत। आर डी बर्मन साहब ने इसमें संगीत दिया था, आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे और 1971 में जब आर डी साहब बहुत सारी फिल्में उस दौर में कर रहे थे, 71 में आप देखेंगे सास भी कभी बहू थी, रातों का राजा, एहसान, उसके 2 साल पहले ही भूत बंगला आई थी और अब पराया धन, शोले, बहुत से प्रोजेक्ट्स वो काम कर रहे थे, पर उनकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं थी। हर फिल्म का गाना बेमिसाल। और आज की डेट में, आज की तारीख में, उस समय के 72 के दौर के जितने भी उनके रिकॉर्ड्स हैं वो अत्यंत दुर्लभ हो चुके हैं। बजाना और देखना तो दूर की बात है, उनका नजर आना मुश्किल हो गया है। जिनके पास था सबने उनको अपने से दिल से ऐसे संजो के रखा है कि कहीं वो चला न जाए। तो बहरहाल वापस आते हैं पराया धन पे। पराया धन के गाने जब भी हम बात करते हैं तो पहला ही गाना हमें याद आता है, आज उनसे पहली मुलाकात होगी। याद आया होगा आपको। इसके अलावा दिल, हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल मिल गया। अब उस समय के हिसाब से कितनी अनोखी धुनें हैं और क्या गजब की गायकी किशोर कुमार साहब ने की है इसमें। और जितने मतलब इसके तो सारे ही गाने मुझे इतने पसंदीदा है, ऑल माय फेवरेट्स। और पराया धन का रिकॉर्ड अपने आप में एक कलेक्टर्स आइटम बन चुका है आज की डेट में। ओडियन पे इसके रिकॉर्ड बने थे क्योंकि 71 चल रहा था, एंजल बंद हो चुका था। MOCE 4105, अगर मुझे नंबर ठीक से याद है तो ये नंबर था उसका। रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है और मोटा वाला थिक वाइनल है जिसमें कि ग्रूव्स की प्रेसिंग बहुत ही गहराई तक है। और अगर आपका सेटअप अच्छा है तो आपको तो मजा ही आ जाएगा इन गानों को सुनने का। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि किसी भी आरडी फैन के ही नहीं बल्कि जो भी म्यूजिक का शौकीन है या बॉलीवुड म्यूजिक को प्यार करता है, उसके पास ये रिकॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। इसको न कलेक्ट करने का या न खरीदने का और कोई कारण हो ही नहीं सकता सिवाय इसके कि आप बायस्ड हों। अगर आपके पास अच्छे कान हैं और अच्छी समझ है, जो कि सबके पास होती है आमतौर पे, तो आप पराया धन का रिकॉर्ड लिए बिना नहीं रह सकते। इसकी दुनिया भर की प्रेसिंग्स बनी है, रीप्रेसिंग्स बनी है और वो सब अच्छी है, ठीक है, बट नथिंग कम्स क्लोज टू द फर्स्ट प्रेस। अगर ओडियन की ग्रुप कॉपी आपको मिलती है मोटी वाली, वो जबरदस्त कॉपी है, बहुत ही अच्छी कॉपी है। मैं आपको उसका जैकेट दिखाता हूँ और जैकेट को देख के आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से हेमा जी का जो उस समय का जो इनोसेंस चेहरे पे था, उसको कितनी खूबसूरती से कवर पे जगह दी गई है। आप ये देखें, देखा आपने? The kind of still that they chose for the cover was just beautiful. ये है मेरी कॉपी, जैसा कि आपको देख के ही अंदाजा हो रहा होगा।
कोई सीन स्प्लिट वगैरह कुछ नहीं है, एक्स डीलर स्टॉक है ये। और ये इसका रिवर्स साइड है, इसमें ढेर सारी तस्वीरें चुनी गई हैं और फ्रॉम द मूवी जस्ट टू मेक दिस encapsulate the essence of the movie. Extremely beautiful artwork, I would say, extremely sensible selection of pictures, और हर तरह से ये मूवी जितनी अच्छी बनी, जितना इसका डायरेक्शन अच्छा रहा, जितनी ये लोकप्रिय हुई और जितना अच्छा इसका संगीत था, उन सब को ध्यान में रख के मैं तो कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया कवर आर्ट उस जमाने में इन लोगों ने बनाया। इसमें एक स्टिक फाइट म्यूजिक है, यानी मार्शल आर्ट में जो हम स्टिक फाइट करते हैं उसका एक सीन था, उस पे आर.डी. बर्मन ने एक म्यूजिकल पीस बनाया था, क्योंकि डंडों को आपस में टकराने से कोई म्यूजिक तो क्या ही बनेगा, लेकिन आर.डी. हैड दैट सेंस टू क्रिएट समथिंग वेरी यूनिक। ये आर.डी. की बहुत बड़ी खासियत थी, जो चीजें पहले नहीं हुई थी वो चीज आर.डी. कर रहे थे। इसके पहले किसी ने स्टिक फाइट म्यूजिक नहीं सुना था कि दो डंडे आपस में अगर टकराएं तो किस तरह का म्यूजिक बन सकता है, उसको भी एक म्यूजिकल पीस के तौर पे इस रिकॉर्ड पे फीचर किया गया है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट हैज बीन डन प्रीटी वेल। दूसरा गाने तो मैं आपको सुना ही दूं, दिल हाय मेरा दिल, किशोर कुमार ओपनिंग सॉन्ग, और जबरदस्त गाना। तो आपको गाते ही वो चित्रहार में घोड़े पे आ रहा राकेश रोशन, आई जस्ट गेट कंफ्यूज, वो सीन आपको याद आ जाता होगा, है ना? तो पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ जमी है एंड ही इज कमिंग इन। और होली का वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट सॉन्ग्स मैं कहूंगा, आज तक होली का इतना अच्छा गाना मैंने नहीं सुना है। गाने तो होली पे बहुत बने हैं, लेकिन जो गाना और जो वेरिएशन इसमें मन्ना डे ने अपनी आवाज से किया है, ओम प्रकाश जी पे ये फिल्माया हुआ गाना है और कमाल का गाना है। होली रे होली रंगों की टोली, और बीच में वो जो पीस है, आ हाय रे आ हाय रे आ हाय रे हाय हाय होली रे होली, ये आर.डी. की खासियत थी। उसके बाद आशा भोसले और किशोर कुमार साहब का वो जो डुएट है, आओ झूमे गाए, उसमें थोड़ी सी यॉडलिंग है और अपने सिग्नेचर स्टाइल में किशोर कुमार ने गाया है। और गाना अगर आप सुन लें एक अच्छे सेटअप पे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ पहला गाना, तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है, तू प्यार तू प्रीत, हाँ तू रंग तू रूप, जीवन भर का साथ तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है, तू प्यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और उसके बाद का जो गाना है बड़ा शौकियों वाला गाना है। देखिए, इसकी बातें करते करते मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि कितने कमाल के गाने। इसकी कसट थी मेरे पास, और अनमोल रतन करके एक सीरीज थी किशोर कुमार साहब की, उसमें 2 गाने इसके थे। मैंने उन कसट्स को घसीट दिया था, उनके टेप से लिटरली टेप ने हाथ जोड़ के मुझसे कहा था कि भाई अब मुझे और न बजा, इतना मुझे पसंद था ये गाना। आशा गई उषा गई सबकी शादी हो गई, अरे मेरे बाबुल से कह दो रे कोई भेज दे मेरी भिडोली, हाय आशा गई उषा गई। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। द वे आशा जी हैज सन, ये अब यादगार गाने हैं, न ये वक्त दोबारा आएगा, न वैसे रियल जीनियस आज की डेट में है जो हमें कुछ यूनिक दे सके। उन्होंने कोई रिमिक्स अपने समय में पुराने सी रामचंद्र का और एस.डी. बर्मन का नहीं बनाया, उन्होंने अपनी चीज दी, और इसीलिए आज ये रिकॉर्ड बहुमूल्य है, एक सोने के टुकड़े की तरह। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिस्क। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कॉपी, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉपी। चूंकि गाने इतने अच्छे हैं, अगर रिकॉर्ड अच्छा ना हो तो बड़ी तकलीफ होती है। ये देखिए, ये है पराया धन का रिकॉर्ड। ये थी मेरी ओडियन कॉपी, और जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, फर्स्ट पार्ट में हम मूवी की बात करते हैं और क्या उसमें इम्पोर्टेंट था, किस तरह के गाने थे, प्रेसिंग की क्वालिटी क्या थी वगैरह, और दूसरे पार्ट में पराया धन के हम उस रिकॉर्ड को थोड़ा थोड़ा करके प्ले करते हैं एंड वी ट्राई टू गेज द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिक। वो मैं अब करने जा रहा हूँ। उसके लिए आप दूसरे पार्ट को देखिए और इस पार्ट को मैं यहीं विराम देता हूँ।